एक महात्मा के पास हमेशा उनके भक्तों का तांता लगा रहता था। भक्तों में से कुछ उनके दर्शन करने तो कुछ उनसे सलाह लेने आते थे। महात्मा अक्सर अपने भक्तों को प्रसंग सुनाया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। ऐसे ही एक दिन वो भक्तों को एक कहानी सुना रहे थे। वो कहानी थी, जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने हर वस्तु की देखरेख के लिए एक परी को नियुक्त कर दिया। छोटी से छोटी चीज के लिए भी परियों का चुनाव किया गया, यहाँ तक कि घास भी इससे वंचित ना रह सकी। परंतु घास की देखभाल करने वाली परी को बहुत ठेस पहुंची। वो परी हमेशा सोचती, भगवान ने मेरी बहनों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं की रखवाली करने का काम सौंप दिया और मेरे लिए घास चुनी है। मैं इतनी छोटी और बेकार चीज की देखभाल बिल्कुल नहीं करूंगी। ये विचार आते ही परी ने घास का ध्यान रखना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वृक्ष की देखरेख करने वाली परी ने भगवान से शिकायत की कि वृक्ष सूख रहे हैं, क्योंकि जो परी घास को गीला रखने में सहायता करती थी वो खुद वहां से चली गई है। तभी थोड़ी देर बाद फूलों की देखभाल करने वाली परी चिल्लाई कि धरती पर फूलों के पौधे पनप नहीं रहे हैं, क्योंकि ओस को सहेज कर रखने वाली घास वहां है ही नहीं। अंत में मनुष्य भी रोते हुए आया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, वनों में हिरण मर रहे हैं और मैदानों में मवेशी मर रहे हैं, क्योंकि घास का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। मेरी सुंदर सी दुनिया ही मरुस्थल बनते जा रही है। इतना सुनते ही भगवान ने घास की देखभाल करने वाली परी को बुलाया और सारी परेशानियां उसे बताई और कहा, मैंने तुम्हें ये काम सौंपा था, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें वो काम बहुत छोटा लगा। ऐसा ही है ना? भगवान की बातें सुनकर वो परी रोते हुए बोली, हे प्रभु, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। वो एक बहुत बड़ा काम था जिसे मैंने बहुत छोटा समझा। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपने ब्रह्मांड को हरा भरा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद परी ने दोबारा नई घास उगाई और फिर से वृक्ष फूल पनपने लगे और संपूर्ण संसार खुशी से झूम गया। तो ये कहानी हमें जिंदगी की सबसे बड़ी बात सिखाती है कि कभी भी किसी काम को छोटा समझने की भूल ना करें। हमें छोटे से छोटा काम भी ऐसा करना चाहिए जैसे वो सबसे बड़ा काम हो।